दोस्तों मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों हम संस्कृत की क्लास नंबर 21 आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं और संधि का भाग नंबर 2। आज हम संधि के भेदों पर चर्चा करेंगे और साथ ही हम जो है कुछ और बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले भेदों पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखो संधि के भेदों पर देखो, व्याकरण के जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनमें दोस्तों संधि के 5 भेद बताए गए हैं। यानी व्याकरण की जो भी शास्त्रीय ग्रंथ है उसमें संधि के कितने भेद बताए गए? 5, अर्थात पंच संधि प्रकरण कहा गया है। यानी संधि के कितने प्रकरण हैं? 5 भेद बताए गए हैं। और किस में बताए गए दोस्तों? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में। आपको ध्यान रखना है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में संधि के 5 भेद है, लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के 3 भेद है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसे पूछ ले कि संधि के भेद कितने हैं तो हिंदी के अंदर तो सीधे 3 भेद है, लेकिन संस्कृत में आपको पूछेगा कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं। अब देखो, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पहला है अचसंधि यानी स्वर संधि, दूसरा है प्राकृतिक भाव संधि, तीसरा है हल संधि यानी व्यंजन संधि, चौथा है विसर्ग संधि और पांचवा है सवादी संधि। तो ये तो 5 भेद हैं व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, अच, प्रकृति भाव, हल, विसर्ग और सवादी। लघु सिद्धांत कौमुदी इसके 3 भेद मानती है। वो दोस्तों प्रकृति भाव को तो अच में शामिल करती है और सवादी को विसर्ग में शामिल करते हैं। यहाँ पर तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में इनको साथ बताया गया है। यहाँ पर तो सिर्फ अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि ही है। तो आपके प्रकृति भाव है और सवादी है वो इसके अंदर शामिल हो गए। अगला सूत्र देखो, अब हम बात करते हैं संधि के भेदों के बाद आपको अणत्व प्रक्रिया का ध्यान होना चाहिए। यानी अणत्व, अणय कैसे बनता है संधि की। कई संधियों में हम जब देखते हैं कि अणय का विधान होता है, यानी नए के स्थान पर अणय बन जाता है, री के स्थान पर अणय बन जाता है, से के स्थान पर अणय बन जाता है। तो ये अणत्व कैसे आता है दोस्तों, कैसे इसका आदेश होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एक सूत्र है रेशभ्याम नो अणय सामान्य पदे है। रेशभ्याम नो अणय है सामान्य पदे, यानी एक ही पद में रे या से के बाद, यानी एक ही पद में रे या से के बाद स्थित नए के स्थान पर अणय आदेश हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, एक ही पद हो, उसमें रे हो या से हो, उसके बाद स्थित जो भी नए होगा उस नए का अणय आदेश होगा। बीच में यदि कोई वर्ण न हो, ये ध्यान रखना है, बीच में कोई वर्ण नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखो, किर प्लस न है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है? रे, और ये क्या है? न। बीच में कोई वर्ण का व्यवधान नहीं है, तो इस न का अणय बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? अणय। और ये जो रे है वो ऊपर चलेगा। जैसे तीर प्लस न है, तो ये रे और ये न, इसका अणय बन के रे ऊपर चलेगा, तीर्ण है। इसी प्रकार आप देखो से का, ये से के बाद क्या है? न है, तो इस से का भी अणय बनेगा, इस न का अणय बनेगा कृष्ण है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर रे और से के बाद उसी पद में, यानी एक पद में रे और से हो और उसी पद में आगे न हो और बीच में कोई स्वर न हो, तो उस न का दोस्तों अणय बनाना है। एक सूत्र है री वर्णया न से लक्तव्य वक्तव्यम, यानी री वर्ण, यानी री, छोटी री और बड़ी री के बाद यदि न हो तो न के स्थान पर भी अणय आदेश हो जाता है। यानी यदि छोटी री और बड़ी री के बाद भी न हो तो उस न का अणय आदेश होगा दोस्तों। जैसे मातृ प्लस नाम, तो इस न का बनेगा दोस्तों अणय, तो ये शब्द बनेगा दोस्तों मातृ अणाम। तो ये 2 अणत्व प्रक्रिया ध्यान रखने, रे और से के बाद न हो तो भी अणय बनेगा, और यदि री और बड़ी री के बाद भी न हो तो भी क्या बनेगा? अणय बनेगा। अगला द अणत्व का सूत्र है अटकू पे वांगे नूम व यावती, यानी अट का अर्थ होता है दोस्तों स्वर है, ये, व, रे और अयोग व है। अट वर्णों में शामिल होते हैं स्वर है, ये, व, रे और अयोग व है। यानी आपको ये ध्यान रखना है, यदि री से, रे से और री के बाद अट वर्ण हो, यानी कोई भी स्वर हो या है हो, ये हो, वे हो और री हो, और उनके बाद कैवर्ग, पैवर्ग और अंग और अनुस्वार का व्यवधान न हो, तब उस न का अणत्व आदेश होगा, यानी आपको अणय आदेश होगा। यानी आपको ध्यान रखना है,
रे से और री के बाद अट वर्ण यानी स्वर हो, है ये व रह हो और अयोवा हो, और उनके बाद कै वर्ग, पै वर्ग और आंग और अनुस्वार का व्यवधान न हो, तो वहाँ क्या होगा, अणय होगा। जैसे ये देखो राम, ये रामायणम बना हुआ है, इसमें अलग अलग करोगे रे आ, मैं आ, ये आ, ने ए में। तो अब आप देखोगे इस रे के बाद क्या है, व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो इसका जो अंत में जो न है दोस्तों, इसका यहाँ पर रामायण में अणय बन गया। जैसे अक्षोहिणी बना हुआ है और इस अंतिम नय का अक्षोहिणी बना हुआ है, अंतिम नय का क्या बना है, अणय बना हुआ है। तो ये इस सूत्र की सहायता से ये रामायण और अक्षोहिणी शब्द बने हुए हैं। अंतिम सूत्र देख लो, अणत्व प्रक्रिया सूत्र है पदांतस्य, यानी पद के अंत में स्थित जो भी नय होगा दोस्तों, उस नय का अणत्व कार्य नहीं होगा, चाहे कोई भी परिस्थिति विद्यमान हो। यानी आपको ध्यान रखना, पद यानी शब्द रूप और धातु रूप के अंत में स्थित जो नय होगा उसका अणत्व कार्य कभी नहीं होगा, कोई भी स्थिति हो। जैसे रामान शब्द है तो इस नय का अणय नहीं होगा, रामायण नहीं होगा। अकुर्वन् के नय का अणय नहीं होगा। और आप कहीं जगह जब देखोगे नय का अणय होता है तो वो दोस्तों अंतिम नय नहीं होता है, यानी पद के अंत में नय नहीं होता है, वो मध्य में नय होता है, या वो री, रे और से वाली वो जो शर्तें हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ ध्यान रख लेना, पद के अंत में स्थित जो भी नय है इसका अणत्व कार्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी रीड संस्कृत क्लास नंबर 21 और संधि की क्लास नंबर 2। आज हमने संधि के भेदों पर और अणत्व प्रक्रिया पर चर्चा की है। कल से हम संधि की जो अच संधि है उसको विधिवत रूप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके बताएं, शेयर करके बताएं और कमेंट में बताएं आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई है तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें स्वस्थ रहें।